आज के वीडियो में हम थर्ड चैप्टर कॉमर्स सेम 5 के थर्ड चैप्टर मार्केटिंग डिसीजन पार्ट 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैंने इसके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के मेन क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स में वीडियो बना रखे हैं दोस्तों, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उन्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लीज़ एक बार ज़रूर रेफर करना, फिर इस वीडियो पर कंटिन्यू कीजिएगा। तो आज भी देखिए, मैंने आपको पिछले 2 वीडियोज़ में भी बताया था कि हम हर चैप्टर के मेन 2 क्वेश्चन वाले कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, क्योंकि आपका पेपर बहुत नज़दीक है और आप भी अपने उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को कवर करना चाहेंगे जो कि आपके लिए नेसेसरी है और इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों, प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखना। तो आज हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसके कॉन्सेप्ट्स होंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और उसके कॉन्सेप्ट्स, फैक्टर्स, ये सब नहीं पूछा था आपको डायरेक्ट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाएगा। कॉन्सेप्ट और फैक्टर तो उसके मीनिंग में आ जाते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पूछा जाएगा आपको, एक पहला है ट्रेडिशनल और दूसरा है कॉन्टेम्पररी चैनल्स। कॉन्टेम्पररी चैनल्स इट मीन्स कि 2 टाइप के चैनल्स होते हैं। कॉन्टेम्पररी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मॉडर्न वेज क्या क्या है, ठीक है। अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो आपके गुड्स हैं वो मैन्युफैक्चरर से, ठीक है, जो आपका अल्टीमेट बायर होता है या फिर कह सकते हैं आप कस्टमर होता है, ठीक है, तो उस तक पहुंचाने का जो वे होता है, कस्टमर्स तक मुझे पहुंचाने का वे होता है, उसे ही कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइप के चैनल्स होंगे, एक होगा ट्रेडिशनल यानी कि ओल्ड चैनल्स, जो कि हम लोग बेसिकली अपने 12th OCM पढ़ चुके हैं, वहीं पे वही यहाँ पे रिपीट होगा। और एक दूसरा है कंटेम्प्रेरी चैनल यानी कि एक मॉडर्न वे होगा जिसके थ्रू लोग अब आजकल सेलिंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद होगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट और कंपोनेंट। तो इसमें बस 2 ही ये कॉन्सेप्ट है जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 के लिए पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बिना किसी देर के से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इफेक्टिवली डिलीवरिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर इन प्रॉपर कंडीशन एंड ऑन टाइम। जो आपका देखिए यहाँ भी सब्स्टिट्यूट वर्ड पहुँचाया गया। डिस्ट्रीब्यूशन का सब्स्टिट्यूट वर्ड क्या है यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूशन का सब्स्टिट्यूट वर्ड डिलीवरी। जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक सेलर सेल करना चाहता है उसके बायर्स को, मतलब या फिर सेल कर चुका है अपने बायर्स को, तो वो बायर्स तक प्रॉपर कंडीशन में ऑन टाइम पहुंचाना ही क्या होता है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा तो मेन क्वेश्चन नहीं, हमें बस ये एक्सप्लेन करना, बट मोस्ट हमारा मेन क्वेश्चन क्या है? दैट इज एक्सप्लेन ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड कंटेम्प्रेरी दैट इज मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है। कंटेम्प्रेरी का मतलब समझिएगा मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के मेन 4 टाइप देख लीजिए आपके स्क्रीन पे है कि किस तरह कौन कौन से वेज थे जहाँ पे पहले के वक्त से और मोस्टली करंटली 2000 तक भी इन्हीं वेज का यूज़ किया जाता। बट उसके बाद जब जैसे ही टेक्नोलॉजी का जो इंटरफेयर है वो हमारे डेली लाइफ में बढ़ने लगा और लोगों का जो ग्लोबली कंपटीशन फेस करने लगे, तब जो कंटेम्प्रेरी चैनल्स थे वो आए, ठीक है। बट यहाँ ये चैनल्स भी यूज़ हुए थे मॉडर्न डेज में, ठीक है। बट ये इन्हें ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला क्या है? दैट इज़ कि मैन्युफैक्चरर जो होता है, मैन्युफैक्चरर जो की गुड्स बनाता है, ठीक है, उसने डायरेक्ट अपने कस्टमर्स को सेल कर दिया, ये पहला वे। दूसरा क्या है? रिटेलर को इसने ऐड ऑन कर दिया, मतलब मैन्युफैक्चरर से सामान रिटेलर ने खरीदा और रिटेलर्स से कंज्यूमर्स ने खरीदा। अब रिटेलर्स कौन होते हैं? आपके लोकल दुकान वाले, ठीक है, जिनसे आप डेली बेसिस के छोटे छोटे अमाउंट में, फिर छोटी छोटी क्वांटिटी कह सकते हैं आप, की बेसिस पे सामान को खरीदते हैं, ठीक है। एज अ कंज्यूमर आपको एक ही टूथब्रश चाहिए, 1-2 पेन चाहिए होंगे, 1-2 बुक्स चाहिए होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके नए स्कूल है तो आप आधा दर्जन बुक लेंगे, ठीक है ना। आप एक बल्कि एक हैवी कंटेंट क्वांटिटी में सामान तो नहीं खरीदते ना, ठीक है। तो आप क्या करते हैं एज अ कंज्यूमर? आप जिससे खरीदते हैं सामान हमेशा एक छोटे से स्मॉल क्वांटिटी में खरीदते हैं ना, ठीक है। तो पहला वे क्या था कि आपको मैन्युफैक्चरर ने डायरेक्ट सेल कर दिया, ठीक है। दूसरे में क्या कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर से रिटेलर ने खरीदा और आपने रिटेलर सामान खरीद लिया, ठीक है। तीसरा वे क्या है कि मैन्युफैक्चरर से होलसेलर ने खरीदा। अब होलसेलर्स क्या होते हैं? देखिए इसके नाम में क्या है? होल यानी कि एक लार्ज, बहुत सारा वर्ड कह सकते हैं ना, ठीक है। तो होल मतलब कि एक ऐसा
कह सकते हैं, बायर कह सकते हैं, या फिर सेलर कह सकते हैं आप, क्योंकि ये जो होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर से सामान को खरीद रहा है ना, इसलिए उसे बायर भी कह सकते हैं आप एक तरह से। बट यहाँ पे होलसेलर है तो मैं सेलर के हिसाब से बात करता हूँ। एक ऐसा सेलर जो मैन्युफैक्चरर यानी कि गुड्स के प्रोड्यूसर से कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरर का दूसरा नाम क्या होता है, प्रोड्यूसर, उससे लार्ज क्वांटिटी में, कौन सी क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में सामान को खरीदता है, ठीक है, और फिर वो सामान उससे रिटेलर खरीद लेता है, ठीक है, या फिर वो रिटेलर को बेच देता है, ठीक है, लेकिन इन स्मॉल क्वांटिटी कह सकते हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, और फिर रिटेलर से अल्टीमेटली एज अ कंज्यूमर हम खरीदते हैं। ये 12th OCM में भी है दोस्तों, ये नॉर्मल सा चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब हमको पता होना चाहिए और शायद होगा भी, ठीक है, तो इसलिए ये ट्रेडिशनल है, बट मैं आपको इससे फिर भी एक बार रिकैप के लिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब एक और वे था दैट शायद उसमें इंक्लूड नहीं था 12th OCM में, कि इस बार पहले मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं कि वो एक एजेंट हायर करते हैं और वो एजेंट के थ्रू अपना सामान होलसेलर को बेचते हैं, ठीक है, फिर वही सेम चीज़ फॉलो होती है, होलसेलर से रिटेलर खरीदता है और रिटेलर से अल्टीमेट कंज्यूमर खरीदता है सामान, ठीक है। होलसेलर मतलब कि जो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करता है या फिर सेल करता है, कह सकते बाय करता हूँ एक्चुअली, ठीक है। जो रिटेलर होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स को सेल करता है, ठीक है, और कंज्यूमर हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में ही सामान को प्रेफर खरीदना, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। एक बेसिक्स है, ठीक है। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर वाला जो चैनल होता है, इसमें मैन्युफैक्चरर जो सामान को प्रोड्यूस करता है वो अगर डायरेक्ट सीधे सीधे बिना किसी थर्ड पार्टी, बिना किसी इंटरफेरेंस के अल्टीमेट कंज्यूमर को गुड्स बेच दे तो उसी को कहते हैं डायरेक्ट चैनल भी, ठीक है, डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें क्या लिख सकते हैं आपको बस मेनली कहना होगा कि इसमें मैन्युफैक्चरर क्या होता है, सीधे सीधे अपने कंज्यूमर्स को जो गुड्स है वो बेच देता है, और इसी प्रोसेस में जो गुड्स जब भी आप खरीदेंगे ना तो सबसे चीपर रेट में मिलता है, ठीक है, चीपर रेट में, सबसे चीपर रेट प्राइस में, सबसे चीपर रेट प्राइस में इसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आपको सामान मिलता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर को अपना एक स्मॉल पोर्शन ऑफ अमाउंट चाहिए होता है एज अ प्रॉफिट, ठीक है, उसने आपको डायरेक्ट भेज दिया, वो स्मॉल पोर्शन रख लेगा। अब अगर इस एग्जांपल की बात करें, ठीक है, ये वाला, तो अभी समझिए कि मैन्युफैक्चरर चाहता था कि अपना 5% या फिर 10% का प्रॉफिट रख ले, ठीक है, तो इसमें उसने अपना 5% का प्रॉफिट रख लिया और डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच दिया विद एक्स्ट्रा 5% ऑफ अमाउंट, ठीक है। सेकेंड में देखिए, मैन्युफैक्चरर को चाहिए था 5% प्रॉफिट, रिटेलर को भी 5% प्रॉफिट चाहिए था, ठीक है, तो इससे क्या हो गया, गुड्स का दाम बढ़ जाता है। थर्ड में भी सेम ऐसा होगा, फोर्थ में भी क्या होगा, एजेंट एक अमाउंट चार्ज करता है, तो इससे क्या होता है, गुड्स के जो प्राइजेज है ना, ठीक है, वो जितने ज़्यादा इंटरफेरेंस होगा, जितने ज़्यादा इंटरमीडिएट्स मतलब जो मिडल मैन्स है उनका इंटरफेरेंस होता है ना, वैसे वैसे गुड्स के प्राइस बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे चीपर रेट में डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में गुड्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सब आप एक बेसिकली अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकेंड वन क्या है, आप लाइन से भी जा सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर, जैसा कि मैंने ये ऊपर आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। इन्हीं चारों चैनल्स को आप इन्हीं लाइन के हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं और ये चार्ट आप बना दीजिएगा, मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे आपको, ठीक है, और आंसर याद करने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। यहाँ ये आंसर थोड़ा ऊपर नीचे दिया गया है, ठीक है, बट आप वो मेन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उससे आप एक्सप्लेन करना, ठीक है। इसके बाद आता है कंटेम्प्रेरी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है। अब कंटेम्प्रेरी में मैं आपको पाँच पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, पाँचों पॉइंट्स को किस तरह से याद रखना वो आपको बताता हूँ। पहला है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल का अपोजिट या फिर कह सकते हैं आप विरोधी कौन होता है, वर्टिकल सर, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो अभी पढ़ लेते हैं हम लोग क्या है हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम इज अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और अरेंजमेंट वेयर बाय 2 और मोर फर्म्स एट सेम लेवल, इस चीज़ को याद रखिएगा, क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा फर्म्स एट सेम लेवल जॉइन टुगेदर फॉर मार्केटिंग पर्पस टू कैपिटलाइज अ न्यू अपॉर्चुनिटी, मतलब कि एक नई अपॉर्चुनिटी या फिर नया फायदे के लिए वो लोग क्या करते हैं, दोनों ज्वाइन हो जाते हैं, हाथ मिला लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए। अ बैंक एंड अ सुपर मार्केट एग्री टू हैव अ बैंक्स ATM लोकेटेड एट द सुपर मार्केट्स लोकेशन। अब क्या होता है कि जनरली अगर आप कुछ शॉपिंग करने गए और मोस्टली अगर आप कैश कैरी नहीं करते अब लोग, अब तो मोस्टली
ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। बट अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं भी करते थे, लॉकडाउन के बाद ही, ये कोरोना पीरियड के बाद ही जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है ये ज़्यादा बढ़े। बट पहले, इसके पहले हम लोग थोड़ा पहले जाए तो वहाँ क्या होता था, लोग एटीएम कार्ड्स कैरी करते थे। ठीक, तो यहाँ पे इस एग्जांपल के थ्रू क्या है कि एक बैंक, जैसे कि कोई भी आप किसी भी बिग बास्केट में गए या फिर बिग बाजार में गए, ठीक है, या फिर डी मार्ट में गए, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे इन सब जगहों में आप शॉपिंग करने को, और आपने कहा अरे यार कैश ही कैरी नहीं किया, तो क्या होगा कि आप जाएंगे ही नहीं शॉपिंग करने, ठीक है, सुपर मार्केट में, और अल्टीमेटली इसका नुकसान किसको होगा, सुपर मार्केट को। तो इन्होंने क्या किया, बैंक वालों से हाथ मिला लिया, कहा कि हम अपना एटीएम आपके बैंक में रखेंगे। अब इससे क्या होगा, बैंक का भी बिजनेस होगा और सुपर मार्केट का भी बिजनेस होगा। तो ये आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैं थर्ड पार्टी वाला नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट जाता हूँ उस पॉइंट पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, दैट इज वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। अब वहाँ का एकदम अपोजिट याद रखेगा, वहाँ पे क्या होता था कि जो दो फर्म्स होते थे, टू फर्म्स, वो क्या होते थे, एक सेम लेवल के होते थे, ठीक है। बट यहाँ पे उसका उल्टा होगा, यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा फर्म फिर से हाथ मिलाएंगे, बट वो सेम लेवल के नहीं होंगे, ठीक है, वो सेम लेवल के नहीं होंगे, वो होंगे डिफरेंट लेवल वाले, ठीक है। ये मैं समझाता हूँ कैसे। अभी लेवल याद रखिएगा, लेवल मतलब क्या होता है कि इनके फीचर्स या फिर कुछ काम है, जैसे कि बैंक का काम क्या है, पैसे प्रोवाइड करना, सुपर मार्केट का काम क्या है, पैसों का जो रोटेशन है वो करने में मदद करना, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है कि जब टू फर्म्स ऑफ अ डिफरेंट लेवल जॉइन देयर हैंड फॉर मेकिंग या फिर कैपिटलाइज ऑन अ न्यू अपॉर्चुनिटी या फिर फॉर देयर प्रॉफिट, आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। जब दोनों लेवल, डिफरेंट लेवल के फर्म्स, कंपनीज एक साथ हाथ में आते हैं, इसका आप एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ सकते हैं। दैट इज कि जब एक कार कंपनी, ठीक है, कोई भी कार कंपनी, जैसे कि BMW की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, कार कंपनी ने किसी टायर बनाने वाली कंपनी, ठीक है, कोई भी टायर, SU, जैसे कि ABC है कह सकते हैं आप, सॉरी, और एक विराट कोहली भी उनके ऐड करते टायर्स का, ठीक है। तो जो ये कार कंपनी है, क्या ये कार कंपनी और ये टायर बनाने वाली कंपनी, ठीक है, क्या ये दोनों सेम लेवल की कंपनी हो सकती है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। एक क्या है, पूरा एक का जो कार का बिजनेस है जिसका, उसका एक पार्ट है ये टायर बनाने वाली कंपनी, ये उसके एक फंक्शन में हेल्प करती है, ठीक। तो ये दोनों डिफरेंट लेवल की कंपनीज होती हैं, इन दोनों ने अपना हाथ मिला लिया, कहा कि हम जितने भी कार बनाएंगे तुम्हारा ही टायर वापरेंगे, बट तुम थोड़ा चीपर रेट में हमको देना। तो क्या होगा, इससे इनका ही फायदा होगा और इनका ही फायदा होगा। ये सबसे सुटेबल और अच्छा एग्जाम्पल है एक्सप्लेन करने के लिए, जब टू और मोर डिफरेंट लेवल ऑफ कंपनीज join their hand for making extra profit for their own profit, for their own benefit, that's called vertical marketing, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा, वर्टिकल मार्केटिंग में डिफरेंट लेवल, हॉरिजॉन्टल में सेम लेवल की कंपनीज, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद दो जो पेयरिंग वाले आंसर्स हैं, दैट इज मल्टी चैनल और मल्टी लेवल, ठीक है। तो मल्टी चैनल मतलब क्या, अलग अलग वेज यूज करना, ये मल्टी मतलब बहुत सारे, चैनल्स मतलब अलग अलग वेज, चैनल मतलब वे होता है, ठीक है। तो ये वो मार्केटिंग है जिसमें जो आपका प्रमोशन करने वाला है या फिर बिजनेसमैन है, ठीक है, या फिर जो भी प्रोड्यूसर है, वो अपने गुड्स को किस तरह से लोगों में प्रमोट करता है, किस तरह से लोगों तक पहुंचाता है, बाय डिफरेंट मार्केटिंग, बहुत सारे एक ही वक्त में, बहुत सारे अलग अलग वेज के थ्रू, ठीक है। चैनल माइट बी ऑनलाइन स्टोर्स एंड ऑफलाइन स्टोर्स, मोस्टली ये आप चीज़ को एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि अगर कोई कंपनी ऑनलाइन मोड से, मतलब इंस्टाग्राम सेलिंग भी होता है लोगों का, ठीक है, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग भी लोग करते हैं ना, तो ठीक है, तो उसके थ्रू या फिर ऑफलाइन अपने शॉप्स, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, शॉप्स के थ्रू गुड्स को सेल करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, मल्टी चैनल मार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद है मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसे लोग कह सकते हैं चैन मार्केटिंग, भी लोग इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, चैन मार्केटिंग। और चैन मार्केटिंग आई डोंट थिंक कि आप सभी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, वो वही वाली लोग कहते हैं, इसे स्कीम की तरह मानते हैं और लोग इसे मोस्टली फ्रॉड कहते हैं, बट आई जस्ट हैव टू एक्सप्लेन दिस कि इसमें क्या होता है कि एक पर्सन, ठीक है, उसे कहा जाता है कि कुछ लोगों को वो गुड सेल करे, ठीक है, फिर उन्हें भी कहा जाएगा कि आप भी कुछ लोगों को सेल करो, ठीक है।
और फिर उन्हें भी कहा जाएगा कुछ लोगों को सेल करो। इस तरीके से इसमें सेलिंग होती है, ठीक है, जिसे बहुत सारे लोग यहाँ पे जानते होंगे, मोस्टली कॉलेज स्टूडेंट्स, ठीक है। ये कोई स्कीम जैसा है क्या है, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन ऑन दिस, बट आई एम एक्सप्लेनिंग कि इसमें एक्चुअल में क्या होता है। तो यहाँ पे मैं इसके हिसाब से पढ़ देता हूँ कि ये लोग क्या करते हैं ना, अपने ही एग्जिस्टिंग जो इनके यूजर्स बायर्स होते हैं उन्हें ही कहते हैं कि हमारे गुड्स को प्रमोट करें, आगे सेल करें, और उसका अल्टीमेट कमीशन प्रॉफिट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये जो चैन मार्केटिंग वाला आप ये डायग्राम है, इससे इसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। दैट इज एवॉन, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी है, टपरवेयर, ठीक है, एमवे, एमवे एक्चुअल में ऐड भी आता था टीवी पे, बहुत पुराना, मुझे याद है, ठीक है। इट इज़ अ यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल एंड डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी। एमवे वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1959, ठीक है, एंड हैज़ ग्लोबल फुटप्रिंट इन मोर देन 100 कंट्रीज। फुटप्रिंट इट मीन्स कि इन लोग के बिजनेस, इन लोग काम है, ठीक है, 100 कंट्रीज से भी ज़्यादा जगहों में, ठीक है। मल्टी चैनल और मल्टी लेवल भी आपने समझ लिया, ठीक है। लास्ट वन बचता है, दैट इज थर्ड पार्टी, ठीक है। थर्ड पार्टी डिलीवरी, तो इसमें क्या होता है, ये मोस्टली आउटसोर्सिंग वाला आप पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि आपने 12th में ऑलरेडी मेरे हिसाब से पढ़ा होगा, कि इसमें जो भी कंपनी होती है वो किसी और थर्ड वन को हायर करती है, ताकि वो सिर्फ क्या करे, वो डिलीवरी में उनकी मदद कर दे। डिलीवरी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, डिलीवरी है, उसमें वो मदद करने के लिए किसी और थर्ड वन को या फिर डिलीवरी स्पेशलिस्ट को हायर करते हैं फॉर देयर ओन वर्क, ठीक है। तो इसे ही आप थर्ड पार्टी डिलीवरी चैनल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। होप सो कि आपको ये जो कंटेम्प्रेरी और ट्रेडिशनल चैनल ऑफ मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉरी, ये समझ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज सप्लाई चेन मार्केटिंग, ठीक है, SCM, ठीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। सेकेंड है दैट इज SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मतलब इसमें क्या होता है, मोस्टली आपको मैं सिंपल से याद दिलाता हूँ, आप कभी भी ऑनलाइन परचेस करते हैं किसी भी ऑनलाइन ऐप के थ्रू, जैसे कि बहुत सारे ऑनलाइन ऐप थ्रू है, ठीक है। मैं एग्जांपल लेता हूँ कि VSB ऐसा कोई कंपनी है, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी गुड्स परचेस करते हैं ना ऑनलाइन, तो देखिए वो शेड्यूलिंग का एक वहाँ पे होता है कि आपको अपने प्रोडक्ट को अगर ट्रैक करना है, तो वहाँ पे क्या क्या होता है कि आपने आज ऑर्डर किया, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रॉपर क्रोनोलॉजी नहीं है, ठीक है। वो डिलीवरी के लिए आउट हुआ, जो आपका लोकल एरिया है जहाँ से उसे निकाला जाएगा, वो वहाँ पर वहाँ तक पहुँच गया, फिर वहाँ से डिलीवरी आउट फॉर डिलीवरी हो गया, है ना, याद है आपको, ये सब आपने देखा होगा, आउट फॉर डिलीवरी, फिर डिलीवर्ड होता है, ठीक है, फिर लास्ट में डिलीवर्ड हो गया, ठीक है। अगर आपको रिटर्न करना है तो वहाँ पे नीचे रिटर्न का भी होता है, ठीक है, आपने रिटर्न किया, फिर वो रिटर्न अप्रूवल, ऐसा एक आपने चेन, एक डायग्राम देखा होगा अपने फ़ोन में, सबके फ़ोन में होता है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है आपको एक डायग्राम के थ्रू, ठीक है। दिखाता हूँ आपको मैं, ये आई होप कि आपको समझ गया होगा, ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट यही है, बस यहाँ पढ़ देता हूँ, मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई, सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई, सेम चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। एक्टिविटी टू मैक्सिमाइज कस्टमर वैल्यू एंड अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। मतलब प्रॉपर टाइम पे, ऑन टाइम, हमने पढ़ा ना फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ऑन टाइम गुड्स सही से पहुंच जाना कस्टमर तक, इसे ही कहते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें सप्लाई चेन आता है, जिसके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट अगर हमें अर्न करना है, जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना गुड्स टाइम पे, प्रोडक्ट्स को अपने टाइम पे पहुंचा सकते हैं कस्टमर्स तक, ठीक है, और उन्हें सर्विस प्रोवाइड करें, मतलब सर्विस मतलब ऑन टाइम डिलीवरी, ठीक है, उनके कंप्लेंट्स है अगर, उन्हें अच्छे प्रोडक्ट्स, ऐसा सब अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करें डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो एक क्या होता है कि आपकी कंपनी का अच्छा खासा वैल्यू बन जाता है, एक अच्छी खासी इमेज बनती है उनकी नज़रों में, ठीक है। तो मेन तो हमें है, इसके कंपोनेंट्स का क्वेश्चन पूछाएगा, ये आप सप्लाई चेन खुद से भी लिख सकते हैं कि दैट इज मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई, इट रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर, मतलब कस्टमर से प्रोड्यूसर से कस्टमर तक गुड्स को पहुंचाने का एक फ्लो होता है, ठीक है। ये है इसके कंपोनेंट्स कहा जाएगा, यानी कि इस SCM में क्या आता है, ठीक है। कुछ लोग एक्चुअल में चैनल्स भी लिख के आते हैं, वो मेरे फ्रेंड्स में बहुत सारे एग्जाम में गया, मैंने देखा है, खुद ही ऑब्जर्व किया, क्योंकि एक्चुअल में मार्केटिंग बहुत सारी चीज़ आती है। तो आप याद रखें, कंपोनेंट्स मतलब कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई, दैट इज
फर्स्ट आता है प्लानिंग। अब प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग एंड एफिशिएंट सप्लाई चेन इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एससीएम। हर चीज, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करने से पहले उसका एक प्रॉपर प्लान करना बहुत नीडेड होता है। तो कंपोनेंट में सबसे पहला पॉइंट आना चाहिए आपके कि सप्लाई चेन का जितनी भी सारी आपको एक्टिविटीज करनी है, बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व करता है, तो उन सभी का एक प्रॉपर प्लान कर लेना। और प्लानिंग मतलब क्या होता है, एडवांस सब कुछ डिसाइड कर लेना, ठीक है। सेकेंड वन है दैट इज प्रोक्यूरमेंट या फिर सोर्सिंग कह सकते हैं आप। इट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद सप्लायर हु द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। जो आपको प्रोडक्ट सप्लाई करना है, ठीक है, तो उससे पहले आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए जो आपके रॉ मटेरियल्स होंगे, जो सोर्सेज होंगे आपके रॉ मटेरियल्स के, आपके गुड्स के, ठीक है, उन्हें सोर्सिंग यानी उन्हें सबसे पहले कलेक्ट करना, उन्हें सबसे पहले अरेंज करना, दैट कम्स इन सोर्सिंग, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे नॉर्मली। नेक्स्ट वन है दैट इज शेड्यूलिंग। अब शेड्यूलिंग फॉर डिलीवरी मतलब कि वो जो मैंने आपको चार्ट बताया कि इतने इतने टाइम में ये गुड्स पहुंच जाना चाहिए, यहाँ से यहाँ शिपिंग होता है गुड्स का, अगर किसी दूसरे स्टेट से आ रहा है तो मेरे स्टेट तक आने का टाइमिंग फिक्स करना, ठीक है। फिर वहाँ से डिलीवरी का टाइम क्या है, और वो सब जो भी चीज़ें होती है शेड्यूलिंग फॉर डिलीवरी, उस सब चीज़ों को पहले ही डिसाइड करना। प्लानिंग जैसा ही मोस्टली है ये, ठीक है। नेक्स्ट वन है दैट इज फोर्थ स्टेप, दैट इज डिलीवरी, प्रोडक्ट को प्रॉपरली डिलीवर करना। अब ये उसके अंदर के बहुत सारे सब पॉइंट्स है जो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फैसिलिटी, लोकेशन एंड नेटवर्क डिजाइनिंग। जो आपका आप है तो आपको अगर ऑर्डर ट्रैक करना है तो वो जो डिलीवर आता है वो आपका एक प्रॉपर एड्रेस लेगा कि प्रोडक्ट कहाँ पे डिलीवर करना है, कभी डिलीवर करना है, कौन से टाइम में डिलीवर करना है, क्या आप उस टाइम में कंफर्टेबल है, क्या आप उस टाइम में अवेलेबल है, वगैरह वगैरह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और डिलीवरी की चीज़ होती है। तो डिलीवरी का आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, खुद से भी पढ़ के एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। कस्टमर से ये सब, ये कस्टमर प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग और ये सब पॉइंट। वेयर हाउसिंग मतलब जहाँ पे अगर आपका प्रोडक्ट आपका पहुँच गया है तो आपको थोड़े दिन का स्टोर करना है या फिर यहाँ से यहाँ लेके जाना है, तो वेयर हाउसिंग का ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन, ये सब आता है डिलीवरी के अंदर, ठीक है। और लास्ट में आता है दैट इज सबसे मेन चीज़, अगर आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है, आपका जो कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है, तो आपको वो प्रोडक्ट रिटर्न करने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए आप कस्टमर्स को। अगर वो प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट है या फिर वो प्रोडक्ट अप टू द मार्क नहीं है, कुछ क्या कभी कभी क्या होता है कि आपने ऑर्डर कुछ किया है, कुछ और आ गया, या फिर कुछ टूटा फूटा सा है, या फिर आपने जैसा सोचा था, जैसी पिक्चर देखी थी वैसा कुछ उसे क्वालिटी खास नहीं लगती एज अ कंज्यूमर, तो आप उसे रिटर्न करने की कोशिश करते। तो एज अ प्रोड्यूसर, एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ बिजनेसमैन, आपको वो जो रिटर्न पॉलिसी है, ठीक है, वो भी सही से बनाना पड़ेगी। और वो प्रोडक्ट रिटर्न करने के कुछ ड्यू डेट्स तो सब डिसाइड होता है ना, तो वो सब भी यहाँ पे करना होता है। तो ये थे कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हाँ प्लीज़, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।